फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको व्रत में खाए जाने वाले बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट समा के चावल आलू के पराठे बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। और इन पराठों के साथ खाई जाने वाली हम आलू की चटपटी सब्जी भी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पराठे बनाने के लिए ये हमने समा के चावल का आटा लिया है। ये हमें इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आपके पास समा के चावल हैं तो आप इन्हें मिक्सी से पीस करके आटा बना सकते हैं। अगर आपके पास समा के चावल नहीं है तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसकी जगह आप कौन सा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के पराठे और सब्जी बनाने के लिए ये हमने 6 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए हैं। इसमें से हम 3 आलूओं की सब्जी बनाएंगे और 3 आलू को हम पराठे में इस्तेमाल करेंगे। अब हम सबसे पहले आलू की सब्जी बना लेते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए ये हमने 3 आलू ले लिए हैं। अब हम इन आलूओं को इस तरीके से हाथ से फोड़ लेते हैं। ये हमने तीनों आलूओं को फोड़ लिया है। चलिए आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून देसी घी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। अब ये जीरा भुन गया है। ये 2 हरी मिर्च लिए वो डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कद्दूकस कर लिया है वो भी डाल देते हैं। अब दोनों चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। अब हरी मिर्च और अदरक भी भुन गई है। जो हमने आलू लिए थे वो डाल देते हैं। आलूओं को मिक्स कर देते हैं। आलू के अंदर जो बड़े पीस है उन्हें हम इस तरीके से छोटा कर देते हैं और आलूओं को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट करीब भून लेते हैं। जब हम आलूओं को भून करके सब्जी बनाते हैं, सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये आलू भी भुन गए हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून सेंधा नमक डाल देते हैं। क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधी टीस्पून काली मिर्च जिसे हमने पीस लिया है। अब दोनों चीज़ों को आलूओं में मिक्स कर देते हैं। अब नमक और काली मिर्च आलूओं में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आलूओं में हम 2 कप पानी डाल देते हैं। हम थोड़ी सी पतली सब्जी बना रहे हैं इसीलिए हम 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। अब सब्जी को ढक देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। 4 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये हमने 1 नींबू का रस लिया है वो डाल देते हैं। उससे सब्जी खट्टी और चटपटी बनके तैयार होगी। उसकी वजह से ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। आप व्रत में इसमें से जो भी चीज़ नहीं खाते हैं आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाने के लिए ये हमने 3 आलू लिए हैं। ये हमने कद्दूकस लिया है। अब इन आलूओं को हम कद्दूकस कर लेते हैं। हमें महीन वाले कद्दू से कद्दूकस करना है। इस तरीके से हम तीनों आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने तीनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। हम पराठों को चटपटा बनाएंगे उसके लिए 1 हरी मिर्च लिए वो डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कद्दूकस कर लिया है वो भी डाल देते हैं। आधी टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून सेंधा नमक। हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधी टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अब हम इन पराठों को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए ये हमने आधा कप भुनी वाली मूंगफली जिसे मिक्सी से पीस लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। इससे पराठों में टेस्ट अच्छा आता है और पराठे खाने में भी टेस्टी लगते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। ये हमने 1.5 कप समा के चावल का आटा लिया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और
सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप समा के आटे की जगह राजगिरा का आटा, कूटू, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पराठे भी खाने में टेस्टी लगते हैं, बस उसमें थोड़ा सा टेस्ट का अंतर आता है। आप जो भी आटा इस्तेमाल करेंगे आपको उसी का टेस्ट आएगा। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो बनाएंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे कि इसमें ज्यादा ना हो जाए। अब हम थोड़ा सा पानी और डाल देते और इसका डो बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हम चपातियों का बनाते हैं। ये हमने डो बना लिया है, बस हमें इसी टाइप का डो चाहिए। अब इस डो को ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये डो भी सेट हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो ले लेते हैं और इस डो की हम इस तरीके से लोई बना लेते हैं। ये हमने लोई बना ली है। चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए ये हमने जो लोई बनाई थी, हम इस लोई को इस तरीके से राजगिरे के आटे में लपेट लेते हैं। हमने लोई में लपेटने के लिए राजगिरा का आटा लिया है। आपके पास जो भी व्रत का आटा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हाथ से दबाते हुए हम इस पराठे को बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए बेल लेते हैं। जैसे हम पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम इसे मोटा बनाएंगे, क्योंकि इसके पराठे थोड़े से मोटे ही बनाए जाते हैं। ये हमने पराठे को बेल लिया है। देखिए अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए हमें इस टाइप का बिला हुआ पराठा चाहिए। आप चाहे तो इन पराठों को इस तरीके से भी सेक सकते हैं। अगर पराठों को आपको एक ही साइज का बनाना है और देखने में भी सुंदर लगे, उसके लिए ये हमने एक डिब्बा लिया है। आप डिब्बे की जगह कोई भी डिब्बे का ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे इस तरीके से पराठे के ऊपर रख देते हैं और इसे दबा देते हैं और जो साइड में आटा है उसे हम निकाल देते हैं। और इस आटे का यूज हम जब दूसरा पराठा बनाएंगे उसमें कर लेंगे। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए आप चाहें तो इस तरीके से भी सेक सकते हैं। इस तरीके से जब हम सेकते हैं देखने में ये पराठे सुंदर लगते हैं। अब हम इस पराठे को सेक लेते हैं। उसके लिए गैस पे हमने तवा रख दिया है। अब जो हमने पराठा बनाया था वो हम तवे पर डाल देते हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे सिकने देते हैं। अब ये हमने पलट दिया है। अब इसे दूसरी तरफ से भी सेकने देते हैं। अब इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम पलट देते हैं और हल्के हाथों से दबाते हुए इसे सेक लेते हैं। अब इधर से भी हम घी लगा देते हैं। घी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से दबाते हुए सेक लेते हैं। ये पराठा दूसरी तरफ से भी सिक गया है। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी सेक सकते हैं। अब ये पराठा दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया पराठा सिका है। अब हम तवे पर दूसरा पराठा डाल देते हैं। अब इस पराठे को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंगे जैसे हमने पहले सेका था। अब ये पराठा भी दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया पराठे बनके तैयार हुए हैं। इस तरीके से हम सभी पराठे बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने व्रत वाले पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया पराठे बने हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बनके तैयार हुए। ये जो मैंने आलू की सब्जी बनाई है उसके साथ ये पराठे आप खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसे व्रत वाले रायते के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया पराठे बने हैं।
आप भी इन पराठों को बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये पराठे कैसे लगे। आप इन पराठों को सिर्फ व्रत में ही नहीं, कभी भी बना करके खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।